मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध इतना भयंकर चीज़ होता है, यदि कोई भी इंसान क्रोध के आवेश में आ जाता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यदि क्रोध अचानक से आ जाए तो उसे कैसे रोका जा सकता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई इंसान को क्रोध आ जाए तो उसे सबसे पहले मौन धारण करके रहना पड़ेगा, चुपचाप रहना पड़ेगा। उसके बाद फैसला कुछ समय बाद लेना पड़ेगा, तभी हम अपना क्रोध को कुछ हद तक रोक सकते हैं और अपना जीवन को बचा सकते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण है लोभ। जी हाँ दोस्तों, लोभ व्यक्ति को सर्वनाश कर देता है, तबाह कर देता है। इसलिए दोस्तों जितना मिला है उतना में हमें खुश रहने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है कि लोभ ही पाप का जड़ होता है। लोभ हमें कभी भी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण है अहंकार। आप चाहे कितना भी अमीर क्यों ना रहिए, कितना भी पैसा वाला क्यों ना रहिए, यदि आपके अंदर अहंकार जाग गया तो आपका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। आप यदि घमंड दिखाते हो, आप सोचते हो कि मेरा पास ज़्यादा पैसा है, धन दौलत है, तो मेरा जैसा कोई नहीं, लेकिन ये सोच आपका गलत है। आप अमीर रहिए लेकिन सभी से अच्छी तरीक़ा से बात कीजिए, तभी आप महान हो, और अपना आपको स्वयं बड़ाई करने से आप महान नहीं होगी। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की बर्बादी का अगला कारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण है आलस्य। यदि कोई इंसान अपना लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे अपना आलस्य को त्यागना पड़ेगा, तभी उस लक्ष्य को वो इंसान हासिल कर सकता है, नहीं तो कभी नहीं कर सकता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों के हित की भावना से किए जाने वाला सब कर्म यज्ञ है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि है, उन सबकी हमें सेवा करनी चाहिए। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनके साथ जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना चाहिए। मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः ही एक दूसरों की उन्नति होती है। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है उसका कल्याण अवश्यम भावी होता है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। मित्रों, साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है और कर्मयोगी इच्छा के लिए कर्म करता है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता। जो व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है।
जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होते, उसके शब्दों का दूसरा पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उसे उस कर्म में कोई त्रुटि हुई है। इच्छा मनुष्य से वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है, अतः इच्छा पर नियंत्रण करना जरूर चाहिए। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात सुन लिया तो जिंदगी में हमेशा सुखी रहोगी, आपका घर हमेशा शांति बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रों, मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वह उसी रूप में प्रभावी हो जाता है और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता है वह अपना शत्रु स्वयं है, अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता है और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है, अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम होता है जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाए वह दुखी कहलाता है। प्यारे मित्रों, भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थिति में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है, परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उस अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। प्यारे मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।